नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। बोले कि भारतीयों ने इसे अपना निजी लक्ष्य बनाया। साथ ही कहा कि कुछ लोगों ने गांधी का संदेश भुलाया, सिर्फ वोट बटोरे। स्वच्छता के लिए जो आज हो रहा पहले क्यों नहीं हुआ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया दावा। कहा कि हरियाणा में मुद्दे जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। यह है भाजपा के खिलाफ बड़ा तूफान। 17 दिन में दूसरी बार झारखंड पहुंचे पीएम मोदी। बोले कि सही प्रयास से सही परिणाम मिलते हैं। हजारीबाग में 83,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत। परिवर्तन सभा में हुआ शामिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली कि एमएसपी उन फसलों पर जो यहां उगती नहीं। विनेश ने संघर्ष किया। मोदी जी की पुलिस ने उसके बाल खींचे, सड़कों पर घसीटा, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। वह संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंची। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू ने फिर कसा राहुल गांधी पर तंज। बोले कि उन्हें समझ देर से आती है, खुद बयान देने में सक्षम नहीं। चुनाव में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस का उसी से मुकाबला, हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर भी बोला हमला। कहा कि भाजपा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा। कांग्रेस के झूठ, शोषण और चरित्र का वास्तविक चेहरा बेनकाब हो चुका है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि। इसके साथ ही गांधी जयंती पर पीएम मोदी ने संभाली स्वच्छता की कमान। स्कूली बच्चों संग लगाई झाड़ू। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही देश चमकेगा। यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अग्निवीर योजना को लेकर विपक्षी पार्टियों को घेरा। बोले कि जहां जहां कांग्रेस के पांव पड़े वहां बंटाधार हो गया। साथ ही कहा कि हरियाणा को आगे बढ़ाने और तरक्की के लिए बीजेपी सरकार लानी जरूरी। महाराष्ट्र के पुणे में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 3 लोगों की हुई मौत। इसमें 2 पायलट, 1 इंजीनियर थे सवार। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। गुजरात के बनासकांठा में आईएएफ का बनेगा नया स्टेशन। यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। इंडियन एयर फोर्स की बढ़ेगी ताकत। सोनिया खरगे और राहुल ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कहा कि बापू ने ही मुझे सिखाया है, जीना है तो डरे बिना जीना। सत्य, प्रेम, करुणा और सौहार्द के रास्ते पर सबको जोड़ते हुए चलना। मैंने नहीं उठाया पीएम का फोन। हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट बोली कि पेरिस ओलंपिक से अयोग्य होने पर आया था कॉल। वीडियो डालकर मजाक उड़ाते मेरा। कांग्रेस ने आदिवासियों की पहचान मिटा दी। हजारीबाग में पीएम बोले कि हमारी सरकार ने आदिवासी नायकों को सम्मान दिया। झारखंड से मेरा दिल का रिश्ता। हरियाणा में अभय चौटाला मजबूत, लेकिन माहौल एक तरफा नहीं। इनोला शहर तो कांग्रेस ग्रामीण बेल्ट में असरदार। लोग बोले कि यहां भाजपा कैंडिडेट डम्मी। मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल। लुटियंस दिल्ली में घर हुआ फाइनल। 4 अक्टूबर को होंगे नए घर में शिफ्ट। पीएम मोदी जसपुर की लखपति दीदी से करेंगे बात। छत्तीसगढ़ के भटगांव में जल प्रदाय योजना का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। 56 करोड़ से महानदी में बनेगा इंटरक्वेल। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने दी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। कहा कि अशांत समय में उनके मूल्यों पर चिंतन की जरूरत। हरियाणा चुनाव के बीच राम रहीम जेल से आया बाहर। बागपत आश्रम पहुंचे। 3 शर्तों पर 20 दिनों की मिली पैरोल। कांग्रेस की आपत्ति रही दरकिनार। चीन के साथ भारत के हालात स्थिर लेकिन सामान्य नहीं, बोले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। साथ ही कहा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। राजस्थान के लिए कई रेलवे स्टेशनों और शहरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जैसे मोहम्मद के नाम से मिली चिट्ठी मचा हड़कंप। पंजाब पंचायत चुनाव में नामांकन अवधि बढ़ाने की मांग। अकाली दल सुधार लहर ने आयोग को लिखा पत्र। 95,000 नामांकन अभी भी लंबे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में रोहित शर्मा का बड़ा कारनामा। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर बने विश्व क्रिकेट के दिग्गज कप्तान। सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार स्वीपर्स कुक का प्रमोशन। 85 साल बाद फोर्स की सबसे निचली रैंक के 217 कर्मचारियों को नई रैंक मिली। नवरात्रि पर अयोध्या जिले में 3 अक्टूबर से मांस, दुर्गा मछली आदि की दुकानें रहेंगी बंद। योगी सरकार ने लगाई पाबंदी। अफसरों को जारी किया निर्देश। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती पर मंडी से सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने डाली विवादित पोस्ट। सोशल मीडिया पर लिखा, देश के पिता नहीं लाल होते हैं। नीचे लाल बहादुर शास्त्री की फोटो लगाई।
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि पीएम मोदी के फैक्ट गलत। हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान झूठ बोला। कांग्रेस सरकार ने 20 महीने में पूरे की 10 में से 5 गारंटी। 2000 रुपए के 98% नोट आरबीआई के पास वापस आए। मई 2023 में बैंक के नोटों को वापस लेने का फैसला किया था। आरक्षण में से आरक्षण का मतलब है कि SC/ST वर्ग को आपस में लड़वाना। हरियाणा की रैली में मायावती का बड़ा बयान। हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। उम्मीदवार रविंद्र फौजदार के समर्थन में किया रोड शो। बोले कि 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। तिरुपति लड्डू विवाद के बीच पवन कल्याण तिरुमला पहुंचे। नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़ी। 3 दिन ऐसे ही रहेंगे। 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली है। कांग्रेस उम्मीदवार चौकार को लगा बड़ा झटका। हरियाणा के एजी बोले कि उन्हें कल तक सरेंडर करना होगा वरना पुलिस गिरफ्तार करेगी। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। पंजाब और हरियाणा में पराली जलने से रोकेगा फ्लाइंग स्क्वाड। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने उठाया कदम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। कहा कि अगर राज्य में महिलाओं का समर्थन मिला तो लाडली बहन योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के 23 श्रद्धालुओं को लाया जाएगा भारत। नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे थे। भारतीय दूतावास बस से पहुंचाएगा यूपी। कलेक्टर ने भेजी टीम। रेलवे डिरेल की जांच एनआईए को सौंपी। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू बोले कि कुछ ताकतें नुकसान पहुंचाने पर तुली हैं। जांच के बाद होगी कार्रवाई। नवरात्रि शुरू होते ही ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। 10 ग्राम सोने की कीमत पहुंची 78,000। वहीं 1500 रुपए बढ़े चांदी के भाव। हरियाणा का लाल हूं, जेल की यातनाओं से भी नहीं झुका। फरीदाबाद में बोले केजरीवाल। कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी विकास कराया जाएगा। भाजपा के शासन में सिविल लूटपाट और भ्रष्टाचार होता है। अब समय आ गया है ऐसी सरकार से छुटकारा पाने का। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। एमएसपी पर 2.20 लाख टन बाजरे की होगी खरीद। यूपी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मक्का, बाजरा और ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य किया तय। हरियाणा में पूर्व मंत्री ने बीजेपी छोड़ी। इस्तीफे में लिखा कि पार्टी अपने सिद्धांत से भटक गई है। राव इंद्रजीत और खट्टर के करीबी रही। जम्मू कश्मीर के सुरनकोट से बीजेपी प्रत्याशी सैयद मुश्ताक बुखारी का हुआ निधन। दिल की गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई। खौफजदा ईरान ने बंद किया अपना एयर स्पेस। किसी भी वक्त इजराइल पर कर सकता है हमला। भारत ने जारी की एडवाइस। आरबीआई की मीटिंग से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हुआ बदलाव। सरकार ने 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 7 से 9 अक्टूबर को होगी मीटिंग। भाजपा की त्रिपुरा में लिया गया बड़ा एक्शन। टीपीएससी नाम से नई पार्टी बनाने के कारण भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष पाताल कन्या को पार्टी से किया निष्कासित। हरियाणा चुनाव के पूर्व सांसद का सियासी खेल। चंद्रा ने सावित्री जिंदल, चंद्र प्रकाश गंगवा का समर्थन किया। पूर्व मंत्री कुलदीप बिश्नोई के बेटे की बड़ी मुश्किलें। पंजाब में पुलिसकर्मियों की छुट्टी 15 अक्टूबर तक की रद्द। पंचायत चुनाव के मद्देनजर लिया फैसला। 13,000 से ज्यादा क्षेत्रों में होंगे इलेक्शन। पिछले 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री 25% बढ़ी। इस दौरान कुल 8 लाख वाहन बिके। वहीं ई कारों में भी 1.3% की बढ़ोतरी रही। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राज भरने की मांग। बोले कि बिहार और गुजरात की तरह यूपी में भी हो शराबबंदी। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक गरीबों का कल्याण नहीं होगा। निजी अस्पतालों को पैनल से हटाएगी पंजाब सरकार। आयुष्मान योजना में इलाज नहीं करने पर होगा एक्शन। वही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दी सफाई। कहा कि सरकार ने एक भी पैसा न तो डाइवर्ट किया है और न ही दुरुपयोग किया है। नवरात्रि मेले में दुकान के बोर्ड पर लिखा होगा नाम। रतलाम नगर निगम के फैसले पर शहर काजी को आपत्ति। बोले कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर के काफिले पर हमला करने वाला गिरफ्तार। जेजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस किया जारी। झारखंड के साहेबगंज में रेलवे ट्रैक को बदमाशों ने बम से उड़ाया। 39 मीटर दूर गिरा पटरी का हिस्सा। ट्रैक पर 3 फीट गड्ढा हुआ। नवरात्रि पर माता मंदिरों में नहीं जलेंगे घी के दीपक। छत्तीसगढ़ में दिखेगा हॉरर हाउस। मिलावट की आशंका से कई मंदिरों में घी की जोत कलश पर लगाई गई रोक। 200 एकड़ में बनेगा 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। 2.5 साल से हो रहा था प्रोजेक्ट का इंतजार। सीएम हेमंत सोरेन ने किया प्लांट का शिलान्यास। हिमाचल मस्जिद विवाद में हनुमान चालीसा का पाठ। भरत भूषण बोले कि आज सभी मंदिरों में करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए करेंगे प्रार्थना।
ईरान के मिसाइल अटैक से पहले जयशंकर ने हमास की करतूत को बताया आतंकी हमला, कहा कि इजरायल को जवाब देने की आवश्यकता। हिसार में बोले पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, कहा कि आदमपुर के नतीजे चौंकाएंगे, बरवाला का नक्शा बदलेगा। अग्रवाल समाज कार्यक्रम में रणबीर गंगवा का किया समर्थन। हरियाणा के सभी स्कूलों में 4-5 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी, विधानसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी, दोपहर बाद बूथों पर पहुंचेंगे ऑफिसर। ईरान ने इजरायल पर दागी 180 मिसाइल, भड़के इजरायल ने बदला लेने की खाई कसम। पीएम नेतन्याहू बोले कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के आसार। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।